गाइस कल वेडनेसडे को 17 नवंबर पे रामनवमी के ओकेजन पे हमारी हॉलीडे होने वाली है। अब डायरेक्ट मार्केट ओपन होगा थर्सडे को, जहां पे निफ्टी 50 की एक्सपायरी हमें देखने को मिलने वाली है। और निफ्टी 50 जैसा आप देख सकते हैं इस चैनल पैटर्न के अंदर में काफी अच्छा मूव करता हुआ चल रहा है। अभी एकदम इसके बॉटम पार्ट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा किस तरह से एनालिसिस रहना चाहिए, एक्सपायरी डे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड एक्सपायरी डे पे प्लान कर सकें, उस बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी 50 को हम वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। तो प्रॉपर इस चैनल की लोअर साइड के आसपास हम आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे कंसीडर करते हैं तो इसके नीचे अभी तक भी एक बार हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट इसके आसपास क्लोज किया, अगले दिन हम गैप डाउन खुल के तुरंत उसके ऊपर आके खड़े हो गए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। फिर मार्केट कंटिन्यू उसके ऊपर ही जाता रहा। तो एक भी बार हमने इस चैनल के नीचे क्लोज करना स्टार्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे थर्सडे का जो दिन होने वाला है एक्सपायरी डे का, वो सबसे क्रूशियल रहेगा, क्योंकि इसके आसपास आके हमने एक छोटी सी पॉज टाइप ऑफ कैंडल, डोजी टाइप ऑफ कैंडल हम कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें क्या शो करती है कि यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुलने के बाद बायर्स ने भी कोशिश करी और सेलर्स ने भी कोशिश करी। थोड़ा थोड़ा दोनों की साइड से एफर्ट्स लगता हुआ नजर आया। इस वजह से मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करके वहीं पे छोटी सी रेंज में बीच में कहीं पे क्लोज कर दिया है, और ये एकदम चैनल की लोअर साइड है। तो अब थर्सडे को मार्केट ओपन होकर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट खुल के नीचे निकलना चालू करता है, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि इसके नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सारे बायर्स जो यहाँ से बार बार बाइंग करके लेके गए हैं, इन सब का स्टॉप लॉस या ट्रेंड लाइन बना हुआ होगा अभी के लिए। तो इसके नीचे अगर प्राइस जाना चालू करता है तो यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस बढ़ना चालू हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम ट्रेंड लाइन को ना भी देखें, ये पूरे चैनल पैटर्न को ना भी देखें, तो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ से ये क्रूशियल लेवल के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। पहले इसके आसपास हम कंसोलिडेट कर रहे थे। एक्चुअल में ये हमारा सपोर्ट लेवल था जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे थे। 7 बार इसके आसपास सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने यहाँ से ब्रेकडाउन करा। सेलर्स को ट्रैप करते हुए एक लिक्विडिटी ग्रैप का कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हुए प्राइस वापस से इसके ऊपर आके खड़ा हो गया था इस तरह से। लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैप का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली मेन वाले लर्निंग चैनल पे अपलोड किया गया था, तो वहां पे ये कंसेप्ट लगता हुआ नजर आया। इसके बाद प्राइस वापस से इसके ऊपर आके खड़ा हो गया, और यहां से जब से हमने इस पूरी रेंज का, ये इस तरह से रेंज बन रही थी, इसका ब्रेकआउट किया, तब से प्राइस कंटिन्यू ऊपर की साइड पे जा रहा था। अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे वापस से हमने उसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है, या यूं कह सकते हैं हम एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। जहां से पहले हमने ब्रेकआउट किया था इसी जोन के आसपास से, उसी को वापस से रिटेस्ट करके इसी के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो ये एकदम डू एंड डाई वाला एरिया हो जाता है हमारा, एकदम क्रूशियल एरिया हो जाता है कि प्राइस अगर यहीं पे संभल जाता है, यहीं पे रुक जाता है, या थोड़ा गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, तब तो यहाँ पे जब तक ये डिफेंड हो रही है ट्रेंड लाइन, जब तक ये पूरा लेवल डिफेंड हो रहा है हमारा, कहां से कहां तक, रफली अराउंड यहाँ पे 22,100 से लेकर 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। ये जोन जब तक डिफेंड हो रहा है यहाँ पे, तब तक हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे ही इसके प्राइस इसके आसपास जाना चालू करेगा इंट्राडे में, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, और क्लोजिंग इसके नीचे ही मिल जाती है, इस तरह से कैंडल क्लोज कर देती है, तब तो फिर यहाँ से और तेजी से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। क्लोजिंग करने के बाद अगर नेक्स्ट डे उसके लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो और तेजी से यहाँ पे वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो थर्सडे वाला जो दिन होने वाला है एक्सपायरी का, उसको डू एंड डाई वाला दिन हम कह सकते हैं। एकदम डू एंड डाई वाले लेवल पे हम खड़े हुए हैं। यहां से अगर प्राइस थोड़ा और नीचे निकलना चालू करता है तो एक तेजी का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बाइंग के बारे में फिलहाल के लिए तो यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनती हुई नजर नहीं आई है। सिर्फ यहाँ पे हमने लोअर साइड पे आके एक पॉज लिया है। तो इंट्राडे वगैरह तक सीमित रखते हुए अगर हमें बाइंग करनी भी है, कोई सेटअप मिलता भी है, तो एक तो डबल कंफर्मेशन के साथ, उसी के साथ साथ कम क्वांटिटी रखते हुए 50 से लेकर 25% क्वांटिटी रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं। या फिर जब मार्केट ऊपर की साइड पे कोई मूव दे रहा हो, बाइंग साइड पे जा रहा हो, तब हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। कब तक हमें ऐसा करना है, जब तक प्राइस कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को वापस से रिक्लेम करना चालू नहीं करता है, कोई स्ट्रेंथ का साइन लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन हमें दिखना चालू नहीं होता है, तब तक हमें बाइंग के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे इस लो से लेकर इस हाई तक को हम कनेक्ट करते हैं। ये पूरे ट्रेंड का 0.61 लेवल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस जोन के आसपास हमारा 0.61 लेवल था। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्टली प्राइस इसी के आसपास गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, और गैप डाउन खुल के पहले ऊपर जाने का ट्राई करा, पर वापस से एक सेलिंग होती हुई नजर आई। अभी फिर वापस से एंड के टाइम पे यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके खड़ा हुआ है। तो अगर कुछ वापस से इसके लो के नीचे अगर हम निकलना चालू करते हैं, तब ये यहाँ पे ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो चुका होगा, और ये चैनल पैटर्न की लोअर साइड भी ब्रेक डाउन हो चुकी होगी। इसके नीचे ही अब हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। बीच में यहाँ पे एक रेंज माइंडसेट से हम काम कर सकते हैं। इसके बीच में कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। वापस से ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखते हुए बाइंग के बारे में सोच सकते हैं,
क्योंकि हर लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, एकदम छोटे छोटे मूव पकड़ते हुए 30 से लेकर 50 पॉइंट के आसपास के मूव पे ट्रेल करते हुए या बुक करते हुए हमें चलना जरूरी रहेगा। इस तरह से हर लेवल पे प्राइस रुकता रुकाता ही चलेगा, जब तक कि कोई एक इस तरह से स्विंग लगने के बाद प्राइस इस तरह से आके वापस से अपने हाई को क्रॉस नहीं करता है। एक प्रॉपर स्विंग लगा के सेलर्स एक बार एक्टिव होते हुए नजर आए, उसके बाद उनको डिफीट करके जब प्राइस ऊपर जाएगा, तभी एक फास्ट मोमेंटम, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे इस लेवल के आसपास जब हम बाय करते हैं तब हमें मिल पाएगा, जहां पे स्टॉप लॉस वगैरह, हमारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब कुछ परफेक्ट बैठेगा। सो एकदम डू एंड डाई वाले जोन पे अभी हम खड़े हुए हैं, चाहे फिबोनाची के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे प्राइस एक्शन के ट्रेंड लाइन वगैरह के अकॉर्डिंग देख लो, या ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल का हमने यहीं से ब्रेकआउट किया था, इस लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। पहले यहीं पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो इसके नीचे सेलिंग का माइंडसेट रहेगा, इसके ऊपर लेस रिस्की माइंडसेट के साथ बाइंग के लिए हम प्लान करेंगे, या फिर आराम से वेट एंड वॉच करेंगे जब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं मिलता है, और बीच में आराम से अवॉइड कर सकते हैं या छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस और लेवल्स वगैरह को डिस्कस करने। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस करा था, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। दो लेवल्स के बीच में ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। लाइन हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो वहां पे ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी क्वांटिटी को वहां पे रिड्यूस कर देना है। बाय तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा खासा सेलिंग में बने हुए हैं, और सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका होगा, गैप डाउन खुल के एक दिन वापस से सेलिंग हुई, वापस से गैप डाउन खुल के और पॉइंट्स जा चुके होंगे। तो इस वजह से ना हम अग्रेसिव होकर बाय के लिए इंटरेस्टेड थे, ना ही सेल के लिए इंटरेस्टेड थे गैप डाउन के केस में। एग्जैक्टली वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड के हल्के हल्के से छोटे छोटे मोमेंटम हमें देखने को मिले, पर कोई भी एक बड़ा खास मोमेंटम हमें होता हुआ नजर नहीं आया। एक अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर से चलता हुआ आ रहा था, गैप डाउन में और पॉइंट्स गए, तो इतना स्ट्रेच होने के बाद फर्स्ट कैंडल के साथ प्राइस ने एक बार रीटेस्ट करा, और जैसा कि ट्रेंड पूरा यहाँ पे डाउन साइड का बना हुआ है, एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो हर पुल बैक के आसपास से यहाँ पे जैसे ही सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं, यहाँ पे बायर सेलर्स की थोड़ी देर फाइट हुई, वापस से ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे वापस से हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है, जहां पे डॉट लो हमारा इस सपोर्ट के आसपास जो लगा हुआ था यहीं पे बनता हुआ नजर आया है। उसके बाद वापस से प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना चालू किया है। अब एक्सपायरी डे के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है, या तो प्राइस इसके थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है लेवल को, तब हमें एक सेल साइड का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये जो एंड में बायर्स वगैरह आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा अपसाइड का मूव हुआ, पहले कुछ यहाँ पे बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए होंगे, या जो सेल करके बैठे होंगे उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया होगा, इतना बड़ा गैप डाउन उनके फेवर में हुआ, तो एक अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाने के बाद हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट बुक कर ले। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई, वापस से बायर सेलर्स फाइट करे और एक वापस से सेलिंग होती हुई नजर आई, जहां पे इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, जिन्होंने भी बाय करा उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके बाद ये जो सेलर्स वगैरह आए इनको मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे निकाल दिया है, 90% लोग यहाँ पे एग्जिट करके चले गए होंगे जिन्होंने भी ये सेलिंग करी है। एंड में कौन बचता है? ये सारे बायर्स यहाँ पे बचते हैं। तो अगर गैप डाउन डायरेक्टली कुछ खुल रहा है प्राइस अच्छा खासा और वापस से इस लेवल वगैरह के नीचे हम ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं, तो यहाँ पे सेल साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है। फ्लैट प्राइस के आसपास खुलते हैं हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह आए इनके मोस्टली के स्टॉप लॉस तो यहाँ पे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के अगर फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो कुछ फ्रेश सेलर्स के स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, कुछ के पहले से पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, जितने भी ऊपर के सेलर्स हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं। पर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रुक के उनको होप देता है, तो वो लोग भी यहाँ पे ट्रेल करना चालू करेंगे। दूसरे यहाँ पे कुछ और सेलर्स ऐड होते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है सोच के, फिर अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। तो फ्लैट के केस में वैसे भी यहाँ पे रेंज के अंदर में एक हम खुल रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अगर फिर ब्रेकआउट हो रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, जहां पे क्वांटिटी वगैरह जैसा हमने डिस्कस करा पहले ही सब कुछ कम रहेगा। बिल्कुल एकदम लेस रिस्की माइंडसेट के साथ हम प्लान कर सकते हैं, या फिर आराम से उस टाइम पे वेट एंड वॉच करते हुए बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि अगर हमें रिस्क लेना है तो हम वहां पे छोटी क्वांटिटी से बाइंग कर सकते हैं या फिर आराम से वेट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली सपोज करते हैं प्राइस गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में क्या होगा कि ये जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे आए हैं पूरे, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, और ये नीचे से जो बायर्स वगैरह बैठे होंगे इनको भी अच्छा प्रॉफिट दिखना चालू हो रहा होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम गैप अप खुलते हैं तो नीचे के बायर्स को भी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे 5-7 मिनट हमें वेट करना है, एकदम रेजिस्टेंस लेवल वगैरह के आसपास यहाँ कहीं पे हम गैप अप खुल रहे होंगे। और जिस हिसाब का यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, गैप डाउन खुल के बार बार प्राइस नीचे जा रहा है, अगर एक दिन गैप अप खुलता है उसके बाद वैसे भी 5-7 मिनट हमें वेट इसलिए करना जरूरी है कि क्या प्राइस गैप अप खुल के सस्टेन कर पा रहा है या फिर नहीं। अगर सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, जैसे सपोज यहाँ पे प्राइस खुला, इसके बाद यहीं पे थोड़ा सा रुका हुआ है 10-15-20 मिनट, और यहाँ पे हल्का फुल्का हल्की छोटी मोटी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, तो छोटी मोटी सेलिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर प्राइस वापस से हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है, एकदम लेस रिस्की माइंडसेट को फॉलो करते हुए।
पर अगर इमीडिएटली यहाँ पे खुलते ही प्राइस नीचे निकलना चालू कर रहा है, तब फिर हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, जहां पे ये नीचे के बायर्स वगैरह पे भी खतरा वापस से बढ़ सकता है और फिर हमें हो सकता है एक यहाँ पे और लो देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर गैप अप खुलते ही एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पे गैप अप सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ, तो रिट्रेसमेंट होने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान रख सकते हैं। तो एक लाइन में समराइज करूं गैप अप के प्लान को, तो 5-10 मिनट 15 मिनट हमें वेट करना है और ये देखना है कि गैप अप सस्टेन हो रहा है या नहीं। उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। या जैसे प्राइस डायरेक्टली नीचे निकला, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने की जगह वापस से प्राइस ऊपर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर अगर जब अपने हाई को क्रॉस करेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो सेकंड ब्रेकआउट पे या सेकंड ब्रेकडाउन पे हमें काम करना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ऊपर के लेवल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा, उसके बाद 21,944 के आसपास एक पीछे का लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद 21,883 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है पीछे का। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ है, तो उसको कल अपलोड कर दिया जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा के साथ साथ, जहां पे हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, एफएनओ डेटा हमें क्या बोल रहा है। फिलहाल निफ्टी 50 के लिए जो भी बेस्ट एक्सपायरी कंडीशंस बन रखी थी वो हमने डिस्कस कर ली। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।